एपिसोड की शुरुआत में हमें नताशा और हॉकाई को दिखाया जाता है। नताशा बोलती है कबाल के टेसरेक्ट मिलने के बाद पहली बार शील्ड को पता चला है कि वो लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तभी वहाँ पे कैप्टन अमेरिका पहुंचते हैं और बोलते हैं संभल के एवेंजर्स, अब तक तो उस टेसरेक्ट क्यूब से ना जाने कितने हथियारों को सुपर चार्ज कर लिया होगा। जिस पर थॉर कहता है कि कैप्टन सही कर रहा है, टेसरेक्ट की पावर लिमिटलेस है, उससे बेहिसाब वेपन्स को चार्ज किया जा सकता है। जिसके बाद हमें कबाल के मेंबर को दिखाया जाता है जो उसी फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहाँ पर एवेंजर्स नजर रख रहे होते हैं। मोडोक यहाँ पर इरिडियम लेने आया होता है। इरिडियम लेकर वो जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हाइपीरियन को सुनाई देता है और हाइपीरियन हॉकाई का तीर अटूमा को लगने से पहले पकड़ लेता है। अटूमा बोलता है एवेंजर्स को हमारे बारे में कैसे पता चला। तभी वहाँ पे एवेंजर्स पहुंच जाते हैं। आयरन मैन बोलता है हल्क तुम हाइपीरियन को संभालो और थॉर तुम अटूमा को। तभी मोडोक पोर्टल खोल के अपने और साथियों को बुला लेता है। यहाँ पर फैल्कन आयरन मैन बोलता है कि तुम जाकर हल्क को कवर दो, जिस पर कैप बोलती है ये गलत आइडिया है, हल्क और हाइपीरियन के बीच आना खतरनाक हो सकता है। लेकिन आयरन मैन बोलता है फैल्कन निशाना लगाओ। फैल्कन जैसे हाइपीरियन और हल्क के पास जाता है, हाइपीरियन हल्क को मुक्का मारता है और हल्क फैल्कन के साथ दीवार तोड़ता हुआ चट्टान से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद सबने सहन कर लिया, पर मैं आज से और अभी से लीडर की पोजीशन छोड़ रहा हूँ। जिस पर हल्क बोलता कि हल्क लीडर बनेगा। टोनी बोलता हल्क ये मजाक का वक्त नहीं है। क्या जरा सोचो, कबाल अपनी हर रणनीति मेरी लीडरशिप को सोच के बनाता। लेकिन तभी उन्हें हैमर इंडस्ट्री से हैमर वीडियो कॉल करता और दिखाता कि मोडोक उसका हर एक टैग चुरा रहा है। क्या बोलता टोनी हमें जल्दी चलना होगा। जिस पर टोनी कहता तुम जाओ, मैं यहीं रह के सैम का ख्याल रखूंगा और कबाल के अगली चाल के बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद हमें एवेंजर्स को दूसरे ही पल हैमर फैक्ट्री में दिखाया जाता है जो मोडोक की सेना से लड़ते हैं और पलक झपकते ही सभी एवेंजर्स मोडोक के साथ उसकी सेना को भी हरा देते हैं। यहाँ पर मोडोक के पास कैप आता है और पूछते तो बताओ रेड स्कल कहाँ पर है। यहाँ पर मोडोक जोर जोर से हंसने लगता है और टेसरेक्ट की पावर को हार्नेस करके पास में रखे टेक से एक जायंट रोबोट बनाकर एवेंजर्स पे हमला कर देता है। कैप नताशा से बोलते हैं हम तुम्हें कवर देते हैं, तुम जाकर रोबोट के कंधे पे लगी बंदूक क्या उसी पे फायर करवा सकती हो। नताशा तेजी से आगे बढ़ती है और रोबोट को हराकर बोलती हाँ। मोडोक जायंट रोबोट के खत्म होते ही पोर्टल खोलता और जाते हुए बोलता कि तुम्हें पता भी नहीं एवेंजर्स कि तुम्हें कितनी देर हो चुकी है। मोडोक के जाने के बाद कैप बोलते हैं पहले इरिडियम और अब इतने प्रोटो वेपन्स जिनसे आराम से पूरी सेना का काम चल जाए। जिसके बाद हमें टोनी को दिखाया जाता है जिससे कैप बोलते हैं हमें तुम्हारी जरूरत है। टोनी बोलता मैं तुम्हारी यहीं से हेल्प करूंगा, मैंने टेसरेक्ट को ढूंढ लिया, मैं तुम्हें उसकी लोकेशन भेज रहा हूँ और मुझे सैम का ख्याल रखना है। इसके साथ ही मुझे पता करना है कि रेड स्कल की अगली चाल क्या है। टोनी कॉल काट देता है, लेकिन तभी एवेंजर पर हमला होता है जो टेसरेक्ट की पावर से रेड स्कल ने किया होता है। रेड स्कल को देखकर क्या बोलते क्या तुम अब भी टीम के लीडर बनना चाहोगे हल्क। जिस पर हल्क बोलता है हल्क का दिमाग खराब नहीं है। पर तभी रेड स्कल दूसरा हमला करता है जिससे एवेंजर जट के चीथड़े हो जाते हैं। कैप हॉकाई और नताशा को एवेंजर से निकालते हुए बोलते हैं तुम जाकर टेसरेक्ट को ले आओ, तब तक मैं जाकर सेना को संभालता हूं। हल्क तुम जाकर हाइपीरियन और थॉर तुम जाकर अटूमा से निपटो। यहाँ पर हल्क अटूमा से लड़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर थॉर पहुंच जाता है। थॉर अटूमा को थंडर शॉक देता है, लेकिन तभी हाइपीरियन थॉर पे हमला कर देता है और इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। नताशा और हॉकाई को दिखाया जाता है जिसे रोकने के लिए खुद मोडोक मैदान में आ जाता है। इसके बाद में कैप को दिखाया जाता है जो टोनी को कॉल लगाता है और बोलता है टोनी टेसरेक्ट यहीं पे है और वो एक गन से जुड़ा हुआ है, हमें आयरन मैन की जरूरत है। जिस पर टोनी बोलता है कबाल सेना तो समझ में आती है, लेकिन इरिडियम की वजह क्या है, उन्हें वो क्यों चाहिए। कैप बोलते जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाओ। टोनी बोलता है कोशिश अच्छी थी, लेकिन तभी हमें फैल्कन को दिखाया जाता है। फैल्कन अपने स्ट्रेचर से उठते हुए बोलता है टोनी हमारी टीम को हमारी जरूरत है। टोनी बोलता है फैल्कन और तुम्हें आराम की, लेकिन मुझे पता है तुम मानोगे नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए नया सूट डिजाइन किया। फैल्कन बोलता है कि तुम्हारा सूट कहाँ है टोनी, कहीं इसकी वजह मेरा घायल होना तो नहीं है। जिस पर टोनी बोलता है मुझे पता लगाना कि रेड स्कल का मेन प्लान क्या है, रेड स्कल को इरिडियम की जरूरत क्या है। इसके साथ सैम मेरी लीडरशिप में तुम ऑलमोस्ट मरने वाले थे, मुझे लगता है कि मुझे वहां जाना चाहिए। सैम बोलता है ये तुम बोल रहे हो, तुमने ही मुझे एवेंजर बनाया, मैंने तुम्हारे जितना महान इंसान नहीं देखा और तुम जो भी करो जल्दी करो, हमें तुम्हारी जरूरत है। और ये कहकर फैल्कन वहां से निकल जाता है। जिसके बाद में एवेंजर्स को दिखाया जाता है। कैप बोलते हैं हॉकाई तुम रेड स्कल को निशाना बनाओ, पर हॉकाई जैसे रेड स्कल की तरफ तीर चलाता है फैल्कन उसे बीच में काट देता है और बोलता है आयरन मैन ने बोला मशीन और रेड स्कल को कुछ मत करना। जिस पर कैप पूछते हैं फैल्कन क्या टोनी आ रहा है। तभी रेड स्कल मशीन को चालू कर देता है और मशीन के स्टार्ट होते 4 पोर्टल खुल जाते। रेड स्कल बोलता जब स्पेस में इतनी सारी दुनिया कॉन्कर करने के लिए तो कबाल एक पर ही क्यों रुके। कैप बोलते ये लोग दूसरी दुनिया में नहीं जाने चाहिए और सभी एवेंजर्स अपने अपने हिसाब से ओपोनेंट चुनकर लड़ने लगते हैं। यहाँ पर कैप ड्रैकुला से लड़ने जाता है। ड्रैकुला उन्हें काटने की कोशिश करता है, लेकिन सन बोम से अपने आप को
बचा लेता है। दूसरी तरफ हाइपीरियन को हल्क संभालता है। हाइपीरियन बोलता है हट जाओ जानवर। इसके बाद हमें थॉर को दिखाया जाता है जो मोडोक एडेप्टोइड को एक ही बार में खत्म कर देता है, जिससे गुस्सा होकर मोडोक टेसरेक्ट की पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन रेड स्कल मोडोक को बीच में ही रोक देता है। रेड स्कल बोलता है पावर का क्या फायदा जब हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तभी वहाँ पे आयरन मैन अपने सभी सूटों के साथ पहुंचता है और बोलता है क्योंकि मोडोक रेड स्कल का अपना एक अलग प्लान है। और दोस्तों पार्टी में देर से आने के लिए माफी चाहूंगा। रेड स्कल तुमने तो मेरा खुद का विश्वास मुझसे उठा दिया था और मुझे समझ में आया कि मेरे दोस्तों मुझसे भी ज्यादा मुझ पर विश्वास करते हैं। पर रेड स्कल क्या तुम विश्वास करने लायक हो? और आयरन मैन मार्क 1 को ऑर्डर देता है कि तुम पोर्टल में जाओ, पर जैसे ही पोर्टल में मार्क 1 एंटर करता है तबाह हो जाता है। मोडोक बोलता है रेड स्कल गद्दार तुम हमें तबाह करना चाहते थे, जिस पर रेड स्कल बोलता है बेवकूफो सिर्फ एक ही राजा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आयरन मैन रेड स्कल को पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हारा खेल खत्म रेड स्कल। और टोनी टेसरेक्ट मशीन को अपने रिपल्सर से उड़ा देता है, पर इससे टोनी का सूट भी बर्बाद हो जाता है। कैप टोनी के पास आते हैं और बोलते हैं जॉब चाहिए, जिस पर टोनी कहता है हाँ बिल्कुल। हॉकाई बोलता है रेड स्कल कहाँ गया? तभी रेड स्कल सामने आता है और उसके पास टेसरेक्ट होता है, जिसे वो अपने सीने में लगे डिवाइस से जोड़ देता है और बन जाता है कॉस्मिक स्कल, जिसके बाद स्कल तेजी से उड़ता हुआ वहां से निकल जाता है। और दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। आप अगला पार्ट मिस ना कर दे, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।